हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पामिस्ट्री के द्वारा ये बताऊंगा कि एक सफल ज्योतिष या रमलज्ञ या पामिस्ट बनने के रमल ज्योतिष के महान जानकार बनने के लिए हथेली में कौन कौन से चिन्ह होने आवश्यक है। तो हमेशा की तरह फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये बुध की उंगली है और ये सूर्य की उंगली है और ये शनि की उंगली है और ये गुरु की उंगली है फ्रेंड्स, और ये शुक्र की उंगली है और ये आपके हृदय रेखा है फ्रेंड्स, और ये आपके जीवन रेखा है और ये आपके मस्तिष्क रेखा है। इस प्रकार ये सारी चीजें हो गई और ये आपके भाग्य रेखा है फ्रेंड्स, और ये इस हथेली में मणिबद्ध रेखाएं हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स ये आपने देख लिया। अब इसमें एक सफल ज्योतिष बनने के लिए कौन कौन से हथेली में चिन्ह होने चाहिए, जो मैं आपको बताता हूँ। कि सर्वप्रथम आपके जो बुध की उंगली है फ्रेंड्स, बुध की उंगली जो है, ये बुध का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, गुरु शुक्र का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, शनि का यहाँ से यहाँ तक है और गुरु का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, और ये अंदरूनी मंगल है और ये बाह्य मंगल है और ये शुक्र का क्षेत्र है फ्रेंड्स। अब आपको मैं सर्वप्रथम बताता हूँ कि ये बुध की जो उंगली है फ्रेंड्स, ये बुध की उंगली ये सूर्य की उंगली के जो ये प्रथम पोर है, ये जो प्रथम पोर है, इससे ये उंगली बड़ी होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर बड़ी है तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि ये फायदेमंद है। ऐसे जातक की याददाश्त शक्ति अच्छी होती है, नॉलेज अच्छा होता है और वो बोलने की कला में भी माहिर होते हैं और उनको याद शक्ति भी अच्छी रहती है, और बैंक का लेन देन है या अपने हिसाब किताब में भी वो माहिर होते हैं। तो बुध का आपके जीवन में काफी अधिक प्रभाव होना चाहिए। तो बुध की उंगली अगर आपकी बड़ी है तो ये काफी फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स की बुध की उंगली पर कम से कम 1 2 3 4 या 5 रेखाएं हैं तो ये आपके सफल ज्योतिष बनाने में आपको मददगार होगी फ्रेंड्स। और ये जो बुध की उंगली पर, ये बुध के पर्वत पर ये 4 रेखाएं हैं, ये आपको फ्रेंड्स लंबी यात्राएं करवाती है। ये आपको लंबी यात्राएं करवाएगी, लंबी यात्रा, और उस यात्रा के दौरान आपको लाभ भी होगा, ये और पॉइंट है। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स यहाँ पर ये इस जगह अगर ऐसे चैन नुमा बनता है तो ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि दुनिया में मेरा नाम चले और वो काफी धनवान बनते हैं भविष्य में। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि यही उंगली आपकी बाहर की तरफ, अलग से बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए। इसका झुकाव जो है बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, झुकाव बाहर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, इस छोटी उंगली का, बुध की उंगली का। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स सबसे मेन एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गुरु पर्वत आपका पॉजिटिव, यानी पूरा हाथ आपका लालिमा लिए हुए हो, और उसके अतिरिक्त गुरु पर्वत आपका उठा हुआ, ना ज्यादा दबा हो ना ज्यादा उठा हो। गुरु पर्वत आपका प्लस होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका शुक्र का जो क्षेत्र है ये वाला, ये भी आपका ना तो ज्यादा उठा हुआ हो ना ज्यादा दबा हुआ हो, यानी दोनों की स्थिति एक बढ़िया स्थिति में होनी चाहिए, गुरु और शुक्र और बुध। तब जाके एक महान सफल ज्योतिष्य बनने के गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स आपको मैं एक पामिस्ट्री में और बताता हूं कि जिस भी व्यक्ति या जातक की ये उंगली, यानी ये गुरु की उंगली आगे से पैन नुमा होनी चाहिए, ये पैन नुमा होनी चाहिए, यानी कुल मिला के पतली होनी चाहिए। ये पैन नुमा हो और ये उंगली भी पैन नुमा हो, पैन नुमा हो, आगे से पतली हो तो ऐसा और आगे से पतली होने के साथ साथ ये शनि, इसका जो झुकाव है आगे, ये वाला इतना झुकाव, यहां से इस उंगली का झुकाव ये शनि की उंगली की तरफ हो। तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं और ईश्वर के प्रति आस्था होती है, लेकिन यहां से यहां तक, ये जो मैंने डॉट बनाया है फ्रेंड्स, यहां से यहां तक इसमें गैप होना आवश्यक है, यानी झुकाव। मैंने उंगली को थोड़ा सा चित्र में भी टेढ़ा बताया है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा शनि की उंगली की तरफ टिल्ड होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति भी सफल रमल ज्योतिष के जानकार और हस्तरेखा के जानकार और वैदिक ज्योतिष के जानकार और उच्च, यानी अगर शिक्षा के क्षेत्र में है ऐसे व्यक्ति, तो एक सफल टीचर भी बनते हैं। ज्योतिष तो बनते ही बनते हैं, सफल टीचर, अधिकतर टीचरों के हाथ में ये रेखाएं देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स की अगर ये गुरु पर्वत पर अगर त्रिशूल का चिन्ह है तो ये काफी
शिव की कृपा ऐसे जातकों पर होती है, शिव कृपा। और इसके अतिरिक्त पुनर्जन्म का फल भी मिलता है, पुनर्जन्म का फल भी इनको जातक को मिलता है। और इसके अतिरिक्त गुरु पर्वत पर स्टार का चिन्ह है, तो ये भी काफी फायदेमंद है फ्रेंड्स। और गुरु अगर विकसित होता है तो किसी भी जातक को एक स्पष्ट, अगर ये गुरु का पर्वत आपका सुंदर है, लालिमा लिए है पूरा हथेली, और गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत स्पष्ट है, गुरु अगर आपका विकसित है तो जातक किसी की नहीं सुनते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं किसी की भी बात नहीं सुनते हैं, वो स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, स्पष्ट बोलते हैं और किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनका गुरु ज्ञान का कारक है और वह काफी ज्ञानी होते हैं। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अगर ये स्टार का चिन्ह होता है अगर गुरु पर्वत पर, तो बुढ़ापे में यानी 50 की उम्र के बाद आप ये मान सकते हैं कि बुढ़ापे में नाम रोशन होगा, जिस भी फील्ड में वो काम करेंगे बुढ़ापे में नाम रोशन होता है, नाम रोशन होता है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, ये भाग्य रेखा जो जा रही है और ये राहु क्षेत्र से अगर कोई रेखा ऐसे निकलती है, चंद्र क्षेत्र की तरफ जाती है, तो अचानक से प्रतिष्ठा भी बढ़ती है ऐसे लोगों की, अचानक से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, अचानक मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। और अगर YouTube चैनल चला रहे हैं तो ऐसे जातक के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं और उनका TRP बढ़ जाता है और उनको इनकमिंग भी चालू होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स की, इसके अतिरिक्त अगर फ्रेंड्स ये भाग्य रेखा से कोई रेखा अगर ऐसे निकलती है तो ऊपर की तरफ जाती है तो भी फायदेमंद है, नीचे की तरफ आती है तो भी फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अगर ये भाग्य रेखा से कोई रेखा, ये जो बुध की रेखा, ये बुध पर्वत की तरफ जाती है, तो ऐसे जातक जो होते हैं ये काफी बोलकर पैसा कमाते हैं, बोलकर पैसा कमाते हैं फ्रेंड्स, बोलकर पैसा कमाते हैं। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, जिस भी जातक की हथेली ये चौकोर होती है, स्क्वायरिश होती है, वे काफी मेहनती होते हैं और बोलकर पैसा कमाते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स, अगर किसी भी जातक की उंगलियां अगर इस पाम के इसके मुकाबले, इस क्षेत्र के मुकाबले अगर ये उंगलियां छोटी है, तो ऐसे जातकों के अंडर में काम करने वाले भी काफी अधिक होते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, मेरी वीडियो कैसी बनी आप मुझे बताना और लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर ये योग आपकी हथेली में बन रहे हैं तो आप ये मानिए फ्रेंड्स कि आप एक सफल रमलज्ञ आचार्य बनने के आप में गुण है और आप ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, गुप्त ज्ञान से संबंधित, और आप ज्योतिष से संबंधित काफी जीवन में सफल होने की संभावना आपकी बन रही है फ्रेंड्स। इस प्रकार मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में मैं आपको और अधिक जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।